मुझे ब्रश नहीं करना। ये है सर हमारे, और ये मम्मी जिनका अभी मैं स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। तो एक बात और बता दूं मैं कि इस बीच ब्लॉग क्यों नहीं आया, ये मैंने बोला था वो ब्लॉग जो मैंने अभी कल अपलोड किया थर्सडे के दिन, तो वो ब्लॉग मैंने बहुत पहले बना लिया था, लेकिन मैं उसको अपलोड नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई, इसका रीज़न ये है कि लगभग होली से 2-3 दिन पहले, क्यों कुमाऊँ में तो होली काफ़ी दिन तक चलती है, तो मेन होली से 3-4 दिन पहले से अचानक मेरे दांत में दर्द उठा था, विजडम टूथ की साइड बिल्कुल कॉर्नर में। मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि वो दांत में दर्द मेरा नीचे है या ऊपर है या कहाँ पे कौन से दांत में, तो इस कदर मेरे दर्द था। लगभग 15 दिन तक मैंने बहुत सारी एंटीबायोटिक मुझे लेनी पड़ी, जो कि मैं कभी भी नहीं लेती हूँ, मुझे बहुत वीकनेस हो जाती है। और किसी में सल्फा ड्रग्स है तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा एलर्जिक है मेरी बॉडी के लिए। लेकिन मुझे जो है ये था कि बस किसी भी तरह मेरे दांत दर्द ठीक हो जाए और मैं बस अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाऊँ, लेकिन वो नहीं हुआ। और मेरे दांत में बहुत ज़्यादा जब पेन हो गया तो 15 दिन दवाई खाने के बाद मैं नहीं कोई यहाँ पे रिस्क लेना चाह रही थी, इसीलिए जो है हम लोग बरेली गए और बरेली में मेरे दांत का ट्रीटमेंट हुआ। और उसके एक और कहानी है इसमें कि माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो माँ को लेके गए हैं दिल्ली, और माँ को यहाँ बरेली की दवाइयों से भी कोई आराम नहीं आ रहा था। और उसके बाद उनको पिथौरागढ़ के रास्ते, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पहाड़ में रहते हैं, उत्तराखंड चंपावत ज़िले के लोहाघाट जगह पे हम लोग रहते हैं, तो यहाँ से पिथौरागढ़ लगभग 2.5 घंटा पहले रोड से, और उसके बाद वहाँ पे बाई एयर फ्लाइट से उनको ले गए। वहाँ पे मेरी सिस्टर रहती हैं छोटी, तो उन्होंने बोला कि सीधे अब यहाँ लेके आओ जब आराम नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे गए हैं, भाई मेरा लेके गए हैं। और बरेली में भी उन्हें कोई भी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी, और कुछ टेस्ट वगैरह जितने भी कराए सब नॉर्मल आ रहे, कुछ भी नहीं आ रहा था बरेली में। लेकिन दिल्ली में भी अभी 2 जगह माँ को दिखा दिया है, तो वहाँ पे भी नॉर्मली टेस्ट सब आ रहे हैं, लेकिन आराम कुछ नहीं आ रहा है, और पता नहीं ये भी क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो इस वजह से एक तो दांत का दर्द, दूसरा फिर माँ भी यहीं पे है, मतलब मेरा घर से ज़्यादा दूर नहीं, डेली हम लोगों का आना जाना मिलना सब होता है, तो वो मुझे भी दुख होना स्वाभाविक है। तो मैं बिल्कुल भी अपसेट हो गई थी, बिल्कुल ही अपसेट हो गई थी कि ये क्या हो रहा है। तो इस वजह से मैंने ब्लॉग नहीं डाले, और अब मैं कोशिश करूँगी कि ब्लॉग डालूँ। और आप लोग मुझे अप्रिसिएट कीजिएगा, मेरे ब्लॉग जहाँ पे मेरी कमी है वो भी बताइएगा, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ, क्योंकि मैं तो अभी नई इस क्षेत्र में उतरी, मुझे ज़्यादा जानकारी है नहीं। आप लोगों का मुझे एडवाइस चाहिए, मुझे पूरा विश्वास है आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई बरेली के लिए। आ गया, मतलब मैं आया था करीब 1:00 ऐसे होंगे, 1:10-15 हो रहे होंगे, और 1:19 की फुटेज है भालू की कैमरे में। पीली कोठी जा कब्रिस्तान से गई है, बनिया रोड जाओगे तो सारी रोड, तो उसी गली से निकल रहा था, कब्रिस्तान वाली गली से। यहाँ भालू आते हैं क्या? भालू डर रहा है, यहाँ पे खा लेते हैं खाना दोपहर का, तो यहाँ पे बैठ गए हैं हम लोग। अभी नहीं, मेरे को चाहिए होगा तो ले लूँगी। आ चुकी है हमारी डेस्टिनेशन, चले दुनिया के खाने की तलाश। ठीक है। ये क्या है? चमेली है शायद, मुझे वैसे एग्जैक्ट नहीं मालूम। और ये ना, अगर इसमें से खुशबू आ रही होगी है पता नहीं, मेरे हाथ से मुझे नहीं समझ में आ रहा, मेरे हाथ से ही आ रही है। हाँ यार, चले जीप जा रही, कोई नहीं, अब
आपका दर्द थोड़े ही दिन होता है। होटल में पहुंचे तो यहाँ पे एक बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। हमें भी अच्छा लगा, उन्होंने हमें केक ऑफ़र किया, तो हमारे लिए वो अननोन थे, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा रेल कैफे है रेल। ये तो बढ़िया है, ये ट्रेन कैफे बना है, द कैफे जोन है ये। माता रानी की तैयारियां भजन कीर्तन की तो यहाँ पे अभी से शुरू हो गई हैं। यहाँ पे होगा आज जगराता। यहाँ पे माता रानी का जागरण आज से, बोलो। अच्छा ये माता रानी का जागरण तो अभी तो नवरात्रियाँ शुरू नहीं हुई लेकिन। अच्छा जागरण है यहाँ पे। हाँ मैंने पूछ लिया। मुझे उसी दिन का अपॉइंटमेंट मिला था दिखाने का, तो मैं चली गई हूँ टाउन डेंटल में। ये तो काम हुआ पापा, प्रोफेशन। भी रखो। मुझे वेट करना है थोड़ी देर, और मुझे बहुत How ज़्यादा are you डर feeling? लग रही है। पता नहीं कैसा लग रहा है? पेन होगा, क्या होगा। डर और दर्द दोनों। डर तो है, होता ही है। दर्द भी है। डर तो की डर तो है, और क्या है दर्द की। थोड़ी देर बाद मेरा दांत का ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छी तरह से हो गया था। लगभग 3 बजे हम यहाँ से फ्री हुए हैं, और मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ है, तो मुझे यहाँ पे आके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कहती हूँ मुझे ब्रश नहीं करना। ये हैं सर हमारे, और ये मम्मी जिनका अभी बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। पेनलेस मैं पूरा ब्लॉग में बताऊंगी। हाँ। ये है मार्केट, क्योंकि मुझे कुछ खाना भी है। एंटीबायोटिक तो अभी खानी पड़ेंगी 2-4 दिन। मुझे खुशी है कि मेरे दांत की सर्जरी के टाइम पे मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ, और मैं बहुत ही खुश हूँ। तो पहुँचे हैं साउथ इंडियन ढाबे पे। यहाँ पे मुझे खाना है सॉफ्ट सॉफ्ट इडली। हिंदी तो बोल नहीं पा रहे हैं, आप तो समझ रहे हैं ना। आप कब से हैं यहाँ? तो इनको नहीं आ रही, आपको तो हिंदी आ रही है। ये अभी आया था 6 दिन। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, थोड़ा 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 थोड़ा। चलिए कुछ शॉपिंग कर ली जाए। मुझे ये कितने पसंद आ प्यारे रहे लग रहे हैं ना छोटे हैं। बच्चों। बढ़िया, ये मुझे इतने सुंदर लग रहे हैं ना, छोटा सा। दिखाओ। मेरे हस्बैंड को पसंद आ गए हैं सैंडल, तो वो इसको ले रहे हैं। अच्छा किसी ने लिया हुआ है। किसी का लिया हुआ है? नहीं, वो भी देख के गए हैं, बोले कि और जगह देख के आए, कहीं नहीं मिलना हमको। ये कितने छोटे मतलब बच्चे पे आता होगा? ये 1 साल से कम बच्चे का है। अच्छा, इतने सुंदर लगे थे, मेरा नजर इन्हीं पे पड़ी आते ही। रख देती। और भी है क्या? यही होगा वैसे। इसमें कलेक्शन ये होगा बेटा। और भी है कुछ सैंडल में? अरे मार्केट में कितना प्यारा दिखा दो यार। हेलो, क्या नाम है? ब्राउनी। ब्राउनी, तुम कितने प्यारे हो। क्या नाम है इसका? हाय ब्राउनी, फीमेल है। बहुत मेंटेन करना पड़ता है इसको यार आपको। आओ, आओगे?
ऐसा लग रहा है क्यों लाए इसको सड़क में। हाँ भाई, हाँ ब्राउनी, शी इज फीमेल। ब्राउनी क्यों नाम रखा है इसका? नाम रखते ना उसका, चौधरी। चलो भाई, एक बार नीचे भाई उतार किनारे दीजिए। किनारे जाना है इसको। हाँ, इसे भी किनारे ही ले जाना। हाँ, बहुत किनारे ले जाना है। आप उधर घुमा रहे थे ना, तो मेरे दिमाग में यही आ रहा था। ऐसा ना, ये बहुत तेजी से नहीं भागते हैं, बहुत नहीं, स्लो फिर स्लो भी ऐसा चलेगा होता है ना, कभी देखिए जानवर है और कभी हो जाता है। ये शिट्जू है। बाय 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 बाय। क्या करता है? इसकी आता है, सोता नहीं है, फिर 2 बजे तक सोने नहीं देता, बाहर नहीं आता। अच्छा, खाने में क्या देते अभी हैं? बच्चा है ना, देखो ना बेचारा। केवल पेड़ दूध वगैरह नहीं। नहीं, एक ब्राउनी। पेडिग्री नहीं तो है। कितने 3-4 महीने का वो 3 महीने का है। बहुत छोटा है। 3 महीने के हिसाब से काफी बड़ा हो गया। जीभ गर्मी लग रही क्या? ऐसे पूरे दिन ऐसे ही करते जाओगे। ठंडा से होता है क्या? हाँ, वो लग रहा है उसको देख के। बहुत ही प्यारा है ब्राउनी। तो ये है हमारी लौटते वक्त की कुछ वीडियोज, और पहुंचने वाले अपने घर। देखते हैं घर का क्या हाल है। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने जो दांतों का ट्रीटमेंट लिया वो कहाँ पे लिया था बरेली में। तो मैंने लिया था डीडी पुरम में, सूद धर्म कांटे के पास, बरेली। तो ये है टाउन डेंटल, और डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर अनुपम एंड उनकी मिसेज डॉक्टर शैल। हाँ, तो आज मैं आपको एक बात और शेयर करूँगी कि हम लोग 4-5 दिन में लौटे। तो इस बीच जो है मैं अपने जो किटन है और ये टॉमी, इनको खिलाने पिलाने देखने के लिए दिन के लिए मैं कह गई थी, जो मेरे वहाँ आती हैं काम करती हैं। लेकिन एक बिल्ला जो बार बार इनको काटने आ रहा था, क्योंकि खाना हम तो प्लेट अंदर रख दे रहे थे, लेकिन वो बाहर रह गई प्लेट। तो वो बिल्ला जो बाहर इनको काटने आता था, उसने इनको बुरी तरह से काट के भगा दिया। और हमारे घर में जब हम आए तो हमारे घर में कोई भी सिवाय एक टूनी के अलावा कोई भी बिल्ली नहीं थी। बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि हमारे संग ये लगभग कोरोना पीरियड से इनकी 7वीं 8वीं जो पीढ़ी चल रही है, ये हमारे पास तब से। तो बहुत बुरा लगा कि ये कहाँ चली गई, हमारी बिल्लियाँ कहाँ चली गई। तो एक तो किसी तरह से बुलाने पर बहुत दूर तक गए तो वो एक तो आ गई, लेकिन आज भी जब कोई और बिल्ली हमारी नहीं आई, दोनों, एक तो गब्बू राजा गायब हो गया था। गब्बू राजा के ना आने से भी हम सब बहुत उदास हो गए थे। तो अभी गुड़िया गई बहुत दूर तक और उसने आवाज़ लगाई, तो हमारे गब्बू राजा जी आ गए निकल के, और अब वो आ गए हैं घर और यहीं पे अपनी साफ़ सफाई में लगे हैं नीचे। गुड़िया ज़रा दिखा देना गब्बू राजा को। ये देखिए गब्बू राजा आ गया है, और हमें बहुत खुशी है कि हमारा अब रह गया हमारा एक जो बेचारा जल गया था, वो भी नहीं आया है, उसको भी हमने बहुत ढूंढ दिया है, और दूसरा वाला आ गया। तो इनकी भी हमको लगती है कि अगर हम कहीं चले गए तो हमें इनकी भी केयर करनी है, और इनके लिए हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे इनके बिना कि हमारी बिल्लियाँ कहाँ चली गई। गुड़िया मत कर बेटा परेशान। तो ये है गब्बू राजाओं की भी। अगर आप कोई पेट अपने पास रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उनसे अफेक्शन हो जाता है। तो हमें भी इसी तरह से टॉमी से, इनसे बहुत ज़्यादा अफेक्शन है, और इनके बिना अब ये लगता है कि अगर हमारे साथ ये नहीं होंगे तो हम कैसे जिएंगे। तो हम लोग इनसे इस कदर जुड़ चुके हैं।